Now, bachcho, let's see this question. If integration 0 to 1 f of dx equal to m or integration 0 to 1 gx dx equal to n, then which of the following are करेक्ट। तो बच्चों मेरे को बताया इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, एम प्लस एन के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी है 0 to 1 एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एम एन के इक्वल। ऑप्शन नंबर सी है 0 to 1 1 अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एम। और ऑप्शन नंबर डी है 0 to 1 एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन। चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट की। तो बच्चों इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन पॉन एन प्लस वन कॉन्स्टेंट सी के इक्वल होता है। ऐसे अगर बच्चों मेरे को डिफिनेट इंटीग्रल दे रखा ए टू बी एच एक्स जी एक्स डी एक्स ए टू बी ए टू पी पी एक्स जी डी एक्स, तो अगर लिमिट सेम हो तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ बच्चों। ए टू बी एच एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है कैपिटल एम और 0 to 1 जी एक्स ये दे रखा है कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एम और एन को ऐड करके लिखूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो एम प्लस एन क्या हो गया 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 जी एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ मैं 0 to 1 एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो यहां से आ गया मेरा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू किसके हो गया, कैपिटल एम और कैपिटल एन के। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और ऑप्शन नंबर ए में मेरा यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को करूं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं बच्चों, बी में मेरे को दे रखा है 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एम एन के इक्वल। तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करता हूं। तो मैं लेट मान लेता हूं कि जो एफ ऑफ एक्स है बच्चों उसको मैं एक्स मान लेता हूं और जी एक्स को बच्चों में एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल मानता हूं। तो यहां से अगर मैं यहां से निकालूं एम क्या बनेगा मेरा, एम निकालूंगा तो 0 to 1 एक्स क्या बना है एक्स डी एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। जब लिमिट लिखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। और एन की बात करूँ तो एन क्या बनेगा 0 to 1 जी एक्स में क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एन क्या बन गया 1/3। तो यहाँ से एम एन निकालूंगा मैं तो वो क्या आ रहा है मेरा 1/6। ये तो होगी मेरी एल एच एस साइड, आर एच एस साइड। अगर मैं एल एच एस की बात करूँ तो 0 to 1 क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स जी एक्स 0 to डी एक्स। तो यहाँ से 0 to 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब हो गया डी एक्स। ये हो गया 1/4। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल कहाँ रहे बच्चों 0 to एफ ऑफ एक्स जी एक्स नॉट इक्वल टू है एम एन के। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की सी की बात करूं मैं, सी में मेरे को दे रखा है कि 0 to 1 डी एक्स इक्वल टू किसके 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स 1/m के। तो इसको मैं प्रूव करूँ तो लेट मान लेता हूँ मैं, जैसे एफ एक्स को कोई फंक्शन मान लेता हूँ मैं एक्स के इक्वल। तो यहाँ से अगर एम की वैल्यू निकालूंगा तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स 0 to 1 एक्स डी एक्स और ये आ गया 1/2। अगर मैं इसके ये तो होगी आर एच एस साइड,
तो यहाँ से अगर m की बात करूँ तो 1/m क्या आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालूंगा तो क्या होगा log 2, और log 2 नॉट इक्वल टू होता है बच्चा 2 के, तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर सी और डी की बात करूँ तो डी में क्या दे रखा है मेरे को कि 0 to 1 एफ ऑफ डी एक्स किसके इक्वल है, एम और एन के। इसको भी प्रूव कर लेते हैं बच्चों। तो मैं अगर एफ एक्स मान लूँ और जी एक्स को एक्स स्क्वायर मान लूँ, तो मैं एल एच एस की बात करूँ इसके, क्या बनेगा वह, एल एच एस साइड की बात करूंगा तो 0 to 1, और ये क्या बनेगा मेरा 1/x dx। तो ये तो हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। और यहाँ से m की बात करूं तो m तो मेरा क्या बनेगा 1/2, और n क्या बनेगा बच्चों 1/3। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा बच्चों तो वो आ रहा है मेरा 3/2। तो यहाँ से ये बनेगा मेरा, और यहाँ से जो m और n की वैल्यू निकालूंगा वो आएगा 3/2, तो नॉट इक्वल टू आ रहा है 0 के। तो ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे मेरे। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।